राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम। नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। कोई बात आती है क्या मन में? देखो, आप ध्यान दें विशेषता से, और शंकाएं वो पीछे शंका करें, उनमें जो संदेह रह जाए वो। हम साधन करते हैं तो साधन के कई प्रकारों में 2 प्रकार मुख्य है। इन 2 प्रकार के अंतर्गत सब आ जाते हैं साधन। एक में है विवेक की प्रधानता और एक में है कर्णों की प्रधानता। तो विवेक तो सब में रहेगा ही, बिना विवेक तो पशुपण है, मनुष्यपण है ही नहीं। विवेक अगर नहीं है तो मनुष्यपना नहीं है। विवेक नाम किसका? ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य है, ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। ऐसे दोनों का जो ठीक ज्ञान हो जाए इसको विवेक कहते हैं। सत्य क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, नुकसान क्या है, लाभ क्या है, इन दोनों को ठीक ठीक जानने का नाम है विवेक। तो विवेक प्रधान एक साधन होता है, एक कर्ण प्रधान होता है। तो कर्ण प्रधान में विवेक नहीं होगा ये बात है ही नहीं, और विवेक प्रधान में कर्ण है ही नहीं ये बात नहीं है। प्रधानता विवेक की रहेगी और कर्ण प्रधान में विवेक कर्ण की प्रधानता रहेगी। विवेक बिना तो साधन हो ही नहीं सकता, विवेक बिना गृहस्थ का काम भी नहीं हो सकता, विवेक बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। बिना विवेक काम नहीं होगा। विवेक को तो सब जगह ही आदर देते हैं, वो विवेक की प्रधानता ही रहेगी। काम ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा, इज्जत प्रतिष्ठा, ये सब कुछ विवेक के पीछे है। विवेक के बिना तो मनुष्यपना ही नहीं है, बिल्कुल पशुपना है। पशुओं में विवेक है, पशुओं में भी विवेक है। विवेक ऐसी चीज है उनसे वंचित कोई नहीं है। पर मनुष्य तो खास विवेक के कारण से मनुष्य के अलावा है। मनुष्य में अगर विवेक नहीं है तो पशुपना है, राक्षसपना है, असुरपना है, ये चीज होगी। तो विवेक तो रहेगा ही। अब कर्ण प्रधान और विवेक प्रधान क्या होता है? कर्ण प्रधान तो ये है कि हम इंद्रियों को लगाएंगे, मन को लगाएंगे, बुद्धि को लगाएंगे, ऐसे चिंतन करेंगे तो मन बुद्धि द्वारा उस परमात्मा का चिंतन करेंगे, और मन बुद्धि द्वारा दूसरों को हटाएंगे, एक में लगाएंगे। ये सब साधन जितना है ये सब का सब कर्ण प्रधान है। काम करने से होगा, काम करने से होगा, सब कर्ण प्रधान है। ये किए बिना कैसे होगा? करने से ही होगा। ये कर्ण प्रधान है सब। और विवेक प्रधान क्या है? जैसे ये संसार में अभी जो मिले हुए है ना, तो अभी परिवार भी मिला हुआ है और वस्तु भी मिली हुई है, धन भी मिला हुआ है, मकान जमीन जायदाद मिली हुई है, और मिली हुई है बिछड़ने वाली है। ये मिली हुई रहेगी नहीं, मिली हुई की उम्र खत्म हो रही है। जितना दिन मिला हुआ शरीर रहा, इतनी उम्र आ गई। उसमें बहन तो ये है कि हम इतना जी गए, हमारे जीवन का इतना समय हम जी चुके, ये आता है। बात क्या है? विवेक कहता है कि इतने जी चुके नहीं हो, इतने मर चुके हो, ये विवेक कहता है। कर्ण नहीं कह सकता है। कर्ण में ताकत नहीं है कि ये बात बता दे।
ये विवेक में ताकत है। हम 50 वर्ष के हो गए तो 50 वर्ष के हम हो गए, ये है अविवेक। और 50 वर्ष हमारे खत्म हो गए, ये है विवेक। जितने जीव चुका उतनी आपकी उम्र कम हो ही गई, पक्की बात है। तो ये विवेक बताता है, कारण नहीं बता सकेगा, बुद्धि इंद्रिया नहीं बता सकी। तो बुद्धि में विवेक आएगा तो बता देंगे। बुद्धि केवल नहीं बता सकती, मन नहीं बता सकता, इंद्रिया नहीं बता सकती, शरीर नहीं बता सकता। विवेक साथ लगेगा तो शरीर बता देगा, इंद्रिया बता देगी, मन बता देगा, बुद्धि भी बता देगी। विवेक लगेगा तब। विवेक कैसे है कि 100 वर्ष जीने वाला है, वो 50 वर्ष का हो गया तो जन्मा था तब 100 वर्ष का था। आप ये बात समझ में। अब 50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष तो खत्म हो चुके, अब 50 वर्ष बाकी रहे। धनी हो आप, धनी हुए तो धीरे आप समझो 50 वर्ष आप धनी हुए, और धनी होने पर 10 वर्ष आपको आ गया, 10 वर्ष तो धनी पड़े बीत गए। अब धनी रहना 40 वर्ष ही बाकी रहा है। 50 वर्ष धनी रहने का है आपके, तो 40 वर्ष धनी रहोगे और आगे धनी रहोगे नहीं। तो धन का उपयोग करो, दूसरों के हित के लिए खर्च करो। ये तो मौका है, आ गया ये चला जाए, फिर हाथ की बात नहीं है। मैंने ऐसे कई आसामियां देखी है, ऐसी धन के समय में कुछ कर लिया तो कर लिया, जहाँ गया कुछ नहीं। राजा महाराजा गांव के गांव दे सकते थे, प्रांत का प्रांत दे सकते थे, आज क्या दे सकते हैं? आज कुछ नहीं दे सकते। तो वो जितना दिन राज रहना है उतना दिन रहेगा, फिर रहेगा नहीं। इस तरह से उम्र जितनी उतना दिन रहेगी, उतना आगे रहेगी नहीं। धनी बना भी आपके जितना दिन रहना उतना ही रहेगा, अगाड़ी रहेगा नहीं। तो आया रहा तो उसका उपयोग ठीक कर देना, ये विवेक है। भाई थोड़ा दिन क्या पता है धन कब तक रहेगा, कुछ पता है नहीं। उम्र बीत गई इसका तो पता है, भाई इतनी उम्र तो हमारी खत्म हो गई, इतनी मौत नजीक आ गई, इसका तो पता है। परंतु और कितना दिन जीवेंगे इसका पता नहीं है। तो विवेक ये कहता है कि इतना दिन कम हो ही गया, देखो कम हो रहा है। आप आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र तुम्हारी हमारी किसी की नहीं है कि उतना समय तो चलेगा, बीत गया ना, उतनी तो मौत नजीक आ गई। ये कौन विवेक कहता है? इंद्रिया नहीं कह सकती, अंतःकरण नहीं कह सकता, विवेक कहता है। तो विवेक प्रधान साधन में जड़ता का त्याग होगा। और जड़ता का त्याग होते समय प्राप्ति हो जाएगी। देवी का काम ही नहीं है इसमें। और कर्म प्रधान चिंतन करते करते, आप विचार करते करते, ध्यान करते करते, यह करते करते कब पहुंचोगे वहां? बहुत समय लगेगा। विवेक से फटाफट हो जाए, फटाफट विवेक से। वो विवेक प्रधान साधन है। और कर्म प्रधान वो है जैसे क्रिया से काम होता है। कहीं क्रिया जाएगी उसमें कर्ण लगता है क्रिया में। आपने पढ़ाई की होगा, ये 6 कारक है, हिंदी में 8 कारक कहते हैं। कारक तो कर्ता, कर्म, कर्म संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये और संबोधन, ऐसे 8 कह देते हैं। तो एक संबंध, तो संबंध और संबोधन ये कारक नहीं है। थोड़ा विषय पढ़ाई का है, आपने पढ़ाई की है तो ठीक है, नहीं तो अटपटी बात है ये। कारक क्या है? क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। कारक होता है क्रिया का जनक, क्रिया पैदा करने वाला। उस क्रिया के करने वालों में एक कारण है, कर्ता, कर्म और कर्ण, तीसरा कर्ण है। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 हुए। और एक षष्ठी कारक है, वो कारक नहीं है, वो उसका क्रिया में सहायता नहीं है, उसकी क्रिया के साथ संबंध नहीं है, क्रिया कारक नहीं है, 6 कारक है। तो 6 कारकों में एक कर्ण सा है। तो कर्ण की प्रधानता है, कोई काम किया जाए तो साधक तमम कर्णम। थोड़ी सी बात पढ़ाई की है, पढ़ाई वालों को बहुत ही सुगम है, और बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है जैसे उसको सारे कड़ी लगती है। जैसे लिखने में कलम है, वो करण है, उसे कर्ण बिना लिखा कैसे जाएगा? तो कर्ण लिखना है, वो कर्ण के अधीन है। विवेक किसी के अधीन नहीं है, विवेक स्वतंत्र नहीं है। और कर्ण
स्वतंत्र है। और स्वतंत्र और सिद्ध क्या करेगा? क्रिया। और परमात्मा क्रिया से अतीत है, वो क्रिया में आता नहीं, क्रिया कब्जे में नहीं आता है। सांसारिक काम करो तो क्रिया से होता है वो। और जब नहीं हुई यही बात है कि करने से ही मिलेगा, करने से तत्व नहीं मिलेगा, करने से संसार का काम करने से होगा। परमात्मा तत्व तो विवेक से मिलेगा, क्योंकि इसमें जड़ता को आदर दिया है, महत्व दिया है, उसे हटाने से चेतनता मिलेगी। तो हटाने में कर्ण नहीं काम करता, कर्ण तो काम संसार में काम करते रहते हुए क्रिया करने में कर्ण साधन होगा। साधक तमम कर्णम, साधक तम क्रिया की सिद्धि में खास उपकार कर्ण है। जैसे लिखने में खास कलम है, उसमें लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, उसमें नेत्र भी है, हाथ भी है, मन बुद्धि भी है, शरीर भी है, टेबल भी है, कागज भी है, सब है। परंतु लिखने में मुख्य कारण है कलम, कलम मुख्य कारण है। इनकी सहायता और बहुतों की सहायता लेनी पड़ेगी और कर्ण से लिखा जाएगा। पर लिखे हुए तो तत्व को समझना है ना, वो विवेक है। लिखने में भी विवेक होगा, किन किन अक्षरों को कैसे लिखा जाए, कैसे शब्दों को लिखा जाए, कैसे वाक्य लिखा जाए, उसमें विवेक के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। पर विवेक को कर्णों की आवश्यकता नहीं है, और कर्ण मात्र जितना हो, विवेक की आवश्यकता है ही। बिना विवेक कर्म प्रधान कुछ कर सकते ही नहीं, आध्यात्म उन्हें तो होगी ही नहीं। व्यवहार भी बिना विवेक के ठीक नहीं होगा। तो विवेक की जितनी प्रधानता है इतनी कर्ण की प्रधानता नहीं है। तो कर्ण में तो करना होता है, करना, हरे क्रिया करना, तो करने के बिना प्रधान है। और परमात्मा तत्व करने से अतीत है। पदार्थ और क्रिया ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से अतीत ये नहीं हो सकते। प्रकृति से अतीत परमात्मा तत्व है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति से पैदा होने वाली चीज है, ये वहां नहीं चलती, परमात्मा को यहाँ नहीं चलती है। इसको करते 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 पहले श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, निधिध्यासन के बाद में ध्यान करो, ध्यान के बाद में समाधि करो, समाधि में सविकल्प करो, फिर निर्विकल्प करो, फिर सबीज करो, फिर निर्वीज समाधि होगी, तब जाकर तत्व की प्राप्ति होगी। ये क्रम है कर्ण प्रधान का। ऐसे करो समझाने। और विवेक करता है कि जड़ता का त्याग करो, जो उत्पत्ति विनाशशील है ये रहने वाली नहीं है, संयोग है, उसका वियोग होगा। जितनी मिली हुई चीजें है, चाहे परिवार हो, चाहे जमीन हो, और चाहे रुपये हो, जो वस्तुएं है जो मिली हुई है, इसका वियोग जरूर होगा। तो मिली हुई का उपयोग करके संसार का काम कर सकते हो। परमात्मा तत्व की प्राप्ति कितने काम आती है कि आप कंजूसी न करके, कृपणता न करके, उदारता से पैसे खर्च करो, तो उससे आपका अंतर्गत शुद्ध होगा। परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, परंतु परमात्मा प्राप्ति में सहायक हो जाएगा। और कंजूसी करो, ये बना रहे हमारे रखोगे, तो जयराम जी महान बाधा होगी, बड़ी भारी बाधा होगी, थोड़ी बाधा नहीं है। परमात्मा प्राप्ति कब होगी? होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। यक्ष वित्तो पतत्यध, शास्त्र में लिखा यक्ष वित्त, मानो यक्ष राक्षस है ना, ये संग्रह करने में मुख्य है। संग्रह करना, पर पास धन रहे, पास बना रहे, नष्ट नहीं हो, उसको यक्ष और राक्षस कहा है शास्त्रों में। राक्षसों की धन मिला है, भले आदमी के पास धन नहीं मिलता था पहले, राक्षसों के यक्षों के पास तो यक्ष वित्त है, यक्ष बने हुए, उनका पतन ही पतन होगा। तो ये संग्रह करना, सुख भोगना, ये दो चीज महान पतन करने वाली है। साधन कर ही नहीं सकता। नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, परंतु जहाँ कर्ण की प्रधानता होगी वहाँ ये प्रधान नहीं चलेगा। वहाँ पर तो करना प्रधान रहेगा, पदार्थ प्रधान रहेंगे, क्रिया प्रधान रहेगी, व्यक्ति प्रधान रहेगी। इनके द्वारा होगा तो वो संसार में तो होगा। संसार से ऊंचा उठने के लिए उनको अंत में छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे मैं संकल्प निर्विकल्प, सविकल्प निर्विकल्प, सबीज निर्बीज, तो निर्बीज तब होगी तब जड़ता का संबंध विच्छेद होगा। तो अंत में विवेक होगा, उसमें भी विवेक ही होगा अंत में।
कर्ण प्रधान में भी विवेक के बिना तत्व की प्राप्ति होगी ही नहीं, और विवेक होने पर कर्ण की जरूरत रहेगी ही नहीं। विवेक हो गया, असत का त्याग कर दिया। जैसे चिलम पीने में तो जरूरत रहती है, उस छोड़ने में क्या जरूरत है बताओ? किन कर्णों की आवश्यकता रहती है? चाय पीना है, व्यसन करना है, उसमें तो बिना किए बिना नहीं होगा, पर हम पीते ही नहीं, छोड़ दिया। इसमें क्या करने की जरूरत है? क्या हाथों की जरूरत है? क्या पैसों की जरूरत है? क्या चिलम की जरूरत, क्या जरूरत है? त्याग। तो विवेक तो त्याग कराता है। विवेक ये कि जो असत है, ये संयोग जितना है उन सबका वियोग होगा, ये पहले बता देता है। तो संयोग का वियोग होगा, तो संयोग की सेवा कर दो। वियोग हो जाए किसी सेवा करोगे, माँ बाप की सेवा करो, बाल बच्चों का पालन पोषण करो, अच्छा काम करो, समाज में अच्छा काम करो, ये कर्ण की प्रधानता होगी। मन कर्ण में विवेक रहेगा साथ में, तब आपका लोभ छूटेगा, नहीं तो पैसों का लोभ नहीं छूटेगा। पैसा रखने से, संग्रह करने से पैसों का महत्व बढ़ता है, और महत्व बढ़ने वाली चीज को पकड़ता है आदमी। जिसकी महत्ता होगी उसको पकड़ेगा। आज पैसा भी एक बड़ा भारी महत्व जमा हुआ है कि पैसे बिना काम नहीं चलता। अरे पैसे बिना काम नहीं चलता, पैसा काम की नहीं है, खर्च काम की चीज है। ध्यान देना मेरी बात का, ख्याल करना। पैसे काम नहीं चलता है, खर्च से काम चलता है। आपके भी काम पैसा खर्च से आवेगा, और के भी खर्च से आवेगा, पैसा काम आवेगा। दूसरों के भी काम आए तो आप दोगे तो आवेगा ना, खर्च करोगे तो। पैसा कीमती नहीं है, कीमती है खर्च। परंतु लोभी आदमी समझ नहीं सकता इस बात को, अकल में नहीं आती ये बात, अकल में आती नहीं ये बात है, समझ नहीं सकता वो। समझ इतनी बिक्री हो गई, जगह अपने मारवाड़ी से अकल का चक्का हो गया, चक्का हो गया, अकल बिक गई। अब अकल का चक्का हो गया, अब क्या समझेगा वो? विवेक क्या समझेगा बेचारा? अकल का चक्का हो गया, कुछ नहीं। तो उसकी प्रधानता होगी। तो कर्ण प्रधान में सामग्री की प्रधानता रहेगी, विवेक में त्याग की प्रधानता रहेगी। तो पैसा खर्च करने से काम आएगा, आपके भी औरों के भी खर्च करने में काम आया। संग्रह आएगा तो डाकुओं को काम आएगा, इंक्वायरी में काम आएगा, राज के लूटने में काम आएगा, वकीलों के काम आएगा, लड़ाई करोगे तो इनके काम आएगा वो। और आपका कल्याण हो जाए ये संशय में है ही नहीं कि इतना रुपये ज्यादा जिक्र कल्याण हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, है ही नहीं। आपस होगी। तो कर्ण प्रधान में क्रिया की पदार्थ की प्रधानता रहेगी, और विवेक प्रधान में केवल विवेक, सत असत क्या है, नित्य अनित्य क्या है, सार असार क्या है, हमारा भला किस बात में है, बुरा किस बात में है, ये विवेक प्रधान। तो विवेक प्रधान साधन से बहुत जल्दी उन्नति हो जाती, बहुत ही जल्दी, अनायास, बिना परिश्रम के प्राप्ति हो सकती होगी। कर्ण इतना नहीं चलेगा, कर्ण तो प्रकृति के इधर उधर चलेगा, प्रकृति खुद में कर्ण नहीं चलेगा। कर्ण प्रकृति कारण है, और कर्ण उसका कार्य है, और विवेक है तो वो तो प्रकृति पुरुष से अलग ही है। प्रकृति से पुरुष का स्वरूप है विवेक। वो विवेक करते, जड़ता का त्याग करते करते तत्व ज्ञान हो जाएगा। विवेक ही तत्व ज्ञान, मुक्ति, जीवन मुक्ति में बदल जाएगा, विवेक ही। तो विवेक से जितना काम होता है उतना कर्णों से नहीं होगा। परंतु संसार में काम करने की धुन लगी हुई है, करने से होता है। ये बात बढ़ा ली वहाँ कि करने से होगा, करने से संसार का काम होगा, परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। सहायता ले सकते हैं हम, विवेक पूर्वक कर्णों की सहायता लेवे, पदार्थों की सहायता लेवे, क्रिया की सहायता लेवे, व्यक्तियों की सहायता लेवे, तो ये ले सकते हैं। कीर्तन करो, कई आदमी मिलकर कीर्तन करो, अकेला नहीं कर सकेगा, तो क्रिया में ही सहायता होगी, विवेक में सहायता नहीं है। विवेक तो खुद विचार करो, आप असत का त्याग, सत का ग्रहण करना, ये विवेक में है, ये क्रिया में नहीं है। ये तो क्रिया में कर्म चलेगा, क्रिया से अतीत में कर्म कैसे चलेगा? वहां तो विवेक ही चलेगा। तो विवेक प्रधान में कर्म की प्रधानता नहीं है। परंतु लोगों को जची हुई ये बात है, जो करते हैं सभी क्रिया करते हैं। अब करो, फिर क्या करें?
कितनी बात सुना दो समझ, अब क्या करें, क्या करें, यही प्रश्न रहता है वही से। मैं अब क्या जाने, ये प्रश्न कहाँ रहता है। अब बोल इतना तो कर लिया हमने, और क्या करें। तो करने दूसरी एक कर्ण प्रधान की बात है। तो विचार विवेक होगा तो भाई इतना तो हमने जान लिया, अब अगर क्या जाने। तो वो जानना है शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, जानकारों के द्वारा। अपने आप पहले विवेक पैदा नहीं होता है। क्रिया तो पैदा होती बालक में ही हो जाएगी, छोटा बच्चा है उसमें भी क्रिया हो जाएगी, पदार्थ हो जाएंगे। बालक के सामने बतासा रखो और एक मोहर रखो, दोनों रख दो तो वो बतासा लेगा। आपको तो भोला है, भोला नहीं बड़ा समझदार है, मोहर का करें क्या, बतासा मीठा मीठा लगता है, मोहर क्या काम की। तो विवेक है उसमें, ये विवेक है उसमें, जब बतासा लेता है। आप भोला आपकी दृष्टि से कहते हो, अपनी दृष्टि में भोला नहीं है, वो समझदार है। क्यों मोहर का क्या करें बताओ, बतासा खा ले, मीठा मीठा लगता है। तो विवेक है वो कर्ण प्रधान नहीं। कर्ण प्रधान तो एक मोहर में कितना बतासा आ जाए, मना आ जाए, वो स्वीकार नहीं करेगा। तो विवेक होगा, वो विचार करेगा भी बतासा कितनी देर काम आने वाला है, कितना कीमती है, मोहर कितनी कीमती है। ये विवेक होगा, जितना विवेक जागृत होगा उतना ऊंचा चढ़ेगा, जितना ऊंचा चढ़ेगा उतना काम उसका हो गया। विवेक में जितनी बात आ गई उतना उद्धार उसका हो ही गया, वो कभी इधर उधर नहीं होगा, फिर बंधन नहीं होगा। इसी बात है विवेक में। तो विवेक प्रधान है चीज, एक कर्ण प्रधान है। तो कर्ण तो क्रिया में लगेगा, विवेक क्रिया और पदार्थ कैसे ऊंचा उठाएगा, इनसे इनकी नाशवान अविनाशी की हत कराएगा। इस वास्ते विवेक प्रधान साधन है, वो बहुत ऊंचा है। दूसरी एक बात बतावें कि मनुष्य की जो महिमा है, मनुष्य शरीर की शास्त्रों में महिमा आती है, पशु पक्षी देवता तक इतनी महिमा नहीं है जितनी मनुष्य शरीर की महिमा है। तो मनुष्य शरीर में क्या है, विवेक ही है। वास्तव में मनुष्य शरीर में विवेक से ही मनुष्यता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचती है अधम शरीरा। रामायण में शरीर को अधम बताया है, सबसे दुर्लभ मानुष देही यह दुर्लभ बताया। तो क्या है, वहाँ विवेक है, दूसरा नहीं कर सकता। विवेक की प्रधानता से मनुष्य की प्रशंसा है, इनकी महिमा विवेक से है, क्रिया से नहीं है, पदार्थों से नहीं है। पदार्थों में लखपति है, करोड़पति है, इज्जत हो जाएगी, परंतु मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा, बंधन होगा, पतन होगा। तो विवेक प्रधान साधन है, वो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, वही कारण है। कर्ण प्रधान है जो सहायक नहीं है। सहायता ले लो भले, क्यों वैसा का त्याग करेगा तो उतना लाभ ही होगा, क्योंकि इतनी आफत मिटी। लोग तो समझते हैं पुण्य हो जाएगा, अरे पुण्य यही हो गया तुम्हारे, इतना मैल कम हो गया, इतना बोझा तुम्हारे कम हो गया, इतना भार तुम्हारे कम हो गया। फायदा तो ये हुआ है, लोग समझेंगे पैसे से लोभ होता है, उससे लाभ होता है, तो उनसे लाभ नहीं होता है, लाभ त्याग से होता है। या त्याग है वो विवेक बताता है, कर्ण नहीं बता सकता। कर्ण तो संग्रह को ही कहता है, संग्रह करो, इसे इकट्ठे करो, इनमें काम कैसे चलेगा, इनकी पदार्थों की और भोगों की इनकी ही प्रधानता होगी कर्ण प्रधान में। तो विवेक प्रधान है, इसको आप देखो। पुस्तकों पर कुछ लिखी है, उन पुस्तकों का आप देखो, गहरा उतर कर समझो। गीता पढ़ो तो गीता में विवेक ही प्रधान है। विवेक होने से गीता का कितना महत्व है। देशी विदेशी सब तरह के अपने संप्रदाय दूसरे विरोधी संप्रदाय वाले भी गीता का आदर करते हैं। क्या गीता में विवेक है प्रधान, इतिहास की प्रधानता नहीं है, प्रधानता विवेक की है। इनमें शंका नहीं बोलो। आपने कहा कि कर्ण सापेक्ष में विवेक की जरूरत है, लेकिन विवेक में कर्ण की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने साथ में ये भी कहा कि विवेक बुद्धि में प्रयुक्त होता है, तो बुद्धि जो कर्ण है जड़ है, बुद्धि में स्फूर्त होता है, बुद्धि का धर्म नहीं है। विवेक बुद्धि का धर्म नहीं है। देखो ये रात आती है ना, ये बिजली से आती है, पर बिजली से इसमें आती जो प्रकाश करती है, बिजली चीज नहीं है। ये बिजली नहीं है, ये बिजली का कार्य है। तो बुद्धि तो कार्य है, बुद्धि
कर्ण है बुद्धि, विवेक नहीं है। विवेक आता है बुद्धि में। बुद्धि में आता है। हाँ, विवेक को दुरुस्त हो गया ना, तो जरूरत में ना कही नहीं। विवेक को मैं कर्ण को निषिद्ध नहीं किया है, कभी करता हूँ नहीं, कभी उम्र भर में करूंगा नहीं कभी। सहायता सबकी जानी पर विवेक पूर्वक सब कर्ण काम करेंगे, पर विवेक पूर्वक, विवेक की प्रधान में करें। अरे विवेक नष्ट कर दो तो बिल्कुल पशुता आ जाएगी, मैंने बना नहीं रहेगा। मानो विवेक में तो कर्णों का निषेध कर दो और कर्णों में विवेक का अभाव कर दो, दोनों का अभाव करोगे तो विवेक रहित कर्ण कोई काम का नहीं है, बिल्कुल पशुता होगी। और विवेक में कर्णों को निषेध कर दो, कल्याण हो जाएगा। दोनों मिल गए हैं, परंतु दोनों की प्रधानता मैंने शब्द ही पहले कह दिया, कर्ण प्रधान और विवेक प्रधान। तो प्रधान करने से तात्पर्य हुआ कि विवेक की प्रधानता है, कर्ण की गौणता है। उसमें कर्ण की प्रधानता है, विवेक की गौणता है। प्रधान करने का तात्पर्य क्या है? कर्ण ही नहीं बताया, केवल कर्ण केवल विवेक नहीं बताया। एक विवेक प्रधान साधन होता है, एक कर्ण प्रधान साधन होता है। प्रधानता कर्ण की रहेगी, वहाँ जड़ता रहेगी, और विवेक की प्रधानता रहेगी, वहाँ चेतनता रहेगी। विवेक बुद्धि में आता है ना। हाँ, बुद्धि में, बुद्धि में आता है तो बुद्धि में आने से ही विवेक काम करता है ना। बिना बुद्धि विवेक काम करता है। आप कौन हो? आप हो कि नहीं बताओ? आप हो कि नहीं हो? हो किस कारण से हो बताओ? किस कारण से हो? नहीं, आप ठीक बताओ, आप किस कारण से हो? आपका होना पना किस कारण से सिद्ध है? गहरी बात है थोड़ी। आपका होना पना किस कारण से है? हाथ से है, पैरों से है, जबान से है, नाक से है, आंख से है, कान से है, किससे है आपका होना पना से? लेकिन ये होनापना हमारे किसमें जताया नहीं, तो बुद्धि में ही जताया है। ये होनापना जो हमारे किसमें जताया तो बुद्धि में ही आता क्या है? बुद्धि में तो आता है, जबान में कहते हो, कहता आधा है। मूल में चीज क्या है? कर्ण रहित विवेक है। मैं हूँ, इसमें किस कारण से? आपका होना पना किस कारण से है बताओ? बुद्धि में आता है तो कर्ण तो आ गया। बुद्धि में ही जब आता है तो बुद्धि में, बुद्धि से आपका होना पना बुद्धि में नहीं है। तो कैसे? आपका होना पना स्वयं है। बुद्धि तो आपकी जागृत में रहती है। मेरी बात सुनो, समय ज्यादा हो गया है, पर थोड़ी देर सुन लो। आपका होनापन बुद्धि में आता है, उससे जागृत अवस्था होती है और स्वप्न अवस्था होती है। पर सुषुप्ति अवस्था में कौन सा कारण है? बोलो। सुसुप्ति अवस्था में तो कर्ण सब सुसुप्त में लीन हो जाते हैं। तो लीन हो जाते हैं, उस समय आपकी सत्ता रहती है कि नहीं रहती है? सत्ता रहती है। तो वह सत्ता किससे सिद्ध हुई? लेकिन वो सत्ता सिद्ध करते हैं तो बुद्धि आती है। सत्ता जब सिद्ध करते हैं तब तो वो बुद्धि आती है। तो सिद्ध करने के बीच में क्रिया में तो कर्ण आवेगा ही, परंतु आपकी सत्ता सिद्ध किस कर्ण के अधीन है बताओ? जब ये उसको नहीं करें, सत्ता को प्रकट नहीं करें तो फिर किसी की सुख नहीं है। और तो कर्ण करने में तो लोगों में बिखेर नहीं है बात। तत्व से सत्ता आपकी किस कर्ण से सिद्ध है बताओ? ये बात है, उसको प्रकट करने में नहीं। इस बात से कर्ण ऊंचा हुआ, विवेक ऊंचा हुआ। तो मैंने पहले कह दिया कर्ण प्रधान और विवेक प्रधान मैंने बताया है, कर्ण रहित नहीं बताया है, विवेक रहित नहीं बताया है। अरे कर्णों में विवेक आकार दो तो यदि पशु से नीचा विवेक निकाल दो तो, और विवेक में से कर्ण निकाल दो तो विवेक का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, विवेक चमक उठेगा। अच्छा ये बात है, अभी समय ज्यादा हो गया और समय छेड़ो बात, उसको बात बताऊंगा, ऐसी बिल्कुल बात बताऊंगा, पर फिर छेड़ो बात। मेरी बातों को समझे और प्रश्नोत्तर करे, हमारा आनंद बहुत आता है।
जैसे व्यापारी के माल बिकता है आनंद आता है ना, ऐसे हमारा माल बिकता है, हमारी दुकान बढ़िया चलती है। समझ कर करो। विवेक बिना कर्ण और कर्ण बिना विवेक, तो पता लगे कौन ऊंचा कौन सा नीचा है। उनका नहीं करना तो पता लगता है। तो इसे जीत में आ जाती है मेरे तो, है जी, मेरे तो वहां तक आ जाती है। क्या कह रहे हैं? अटक आ जाती है। अटक आ जाती है तो आपने विवेक को काम में नहीं लिया। विवेक काम लो तो अटक आती ही नहीं, कहीं नहीं आती, लोक में परलोक में कहीं नहीं आवेगा। अब प्रकाश हो जाएगा, ही खुला प्रकाश हो जाएगा। विवेक कैसी चीज है? वेदांत के ग्रंथ है, उनमें सबसे पहले क्या है और सबसे आखिर क्या है बताओ। अद्वैत सिद्धांत का जो वर्णन है उनमें सबसे पहले क्या है और सबसे आखिर क्या है बताओ। कोई बताओ, जो वेदांत पढ़े हुए बताओ कोई, सबसे पहले क्या है जी? सबसे पहले विवेक, और अंत में क्या आएगा? विवेक, वैराग्य, समाधि, सत्संपत्ति, मुमुक्षुता, साधन चतुष्ट संपन्न होने से अधिकारी होता है। तो सबसे एक नंबर विवेक का है। विवेक से वैराग्य होगा, अविवेक से वैराग्य नहीं होगा। विवेक नीम है, कर्म प्रदान करो काम, उसमें विवेक है, और जो पारमार्थ साधन करो उसमें विवेक ही प्रधान है, कर्म प्रधान